वेलकम टू शेखर स्मार्ट क्लासेस में सर आर के सिन्हा फिर आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर जनसंख्या जो कि क्लास 9 का भूगोल का भारतीय भवन का बुक से लेकर आया हूँ। इसमें केवल भारतीय भवन ही नहीं, 9th क्लास के सभी सीबीएसई बोर्ड वाले भी इसको अच्छे तरीके से समझ के उससे बना सकते हैं। इसमें मैं आपको नोट्स करके क्वेश्चन आंसर, मिडिल, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया हूँ। उसमें आप अच्छे तरीके से कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी इसमें दिया गया है, जैसे कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके बुक में नहीं थे, उसे भी कवर कर लिया गया। तो चलते हैं, तो चैप्टर की ओर ध्यान से देखिएगा और अगर आपको कुछ इसको अच्छे तरीके से नोट करना हो तो बिल्कुल इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, तो पहला क्वेश्चन है जनसंख्या क्या होती है। तो देखिए, मनुष्यों के संग्रह को जनसंख्या कहते हैं। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि जन के समूह को जनसंख्या कहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे पहले आपको महाद्वीप के बारे में बता देते हैं। देखिए, ये है एशिया, जिसमें कि भारत नीचे दिख रहा होगा। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका। तो इसमें बोल रहा है, प्रश्न क्या है कि प्रश्न है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप जो है वह एशिया है। ठीक है, एशिया है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। तो देखिए, सबसे कम जनसंख्या वाला जो महाद्वीप है वो है अंटार्कटिका, क्योंकि यहाँ बर्फ से ढका पड़ा है और इसी के कारण से यहाँ पर क्या है, कम जनसंख्या है। बिल्कुल कहीं कहीं यहाँ लिखा होता है, नहीं तो कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया भी देता है, क्योंकि अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया होता है, लेकिन यहाँ पर अंटार्कटिका भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट प्रश्न में होता है। नेक्स्ट प्रश्न में है कि जनसंख्या की दृष्टि से सभी महाद्वीप को घटते क्रम में लिखे। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपको घटते क्रम में लिखने की बोल रहा है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा कि जनसंख्या की दृष्टि से, चलिए बताते हैं। सबसे पहले क्या है, एशिया, सबसे अधिक जो जनसंख्या वाला एशिया है। सेकेंड नंबर में है अफ्रीका। ठीक है, थर्ड नंबर में आते हैं यूरोप, है ना, थर्ड नंबर में यूरोप है। फोर्थ नंबर में नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया और सबसे लास्ट में है अंटार्कटिका। तो ये हो गया जनसंख्या अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर, बोले तो घटते क्रम में देखा जाए तो। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश अब बन चुका है वह बन चुका है भारत। ठीक है, अगर सबसे जनसंख्या में अधिक दिखा जाए तो भारत बन चुका है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि संसार में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश। देखिए, पहले स्थान पर आता था चाइना। ठीक है, पहले स्थान पर यहाँ आता था चाइना, लेकिन आज जो है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला जो देश है वो भारत बन चुका है ना। ये 1.428 और ये 1.423 समथिंग होगा। ठीक है, 25 है ना। तो इतना जनसंख्या वाला देश। संसार में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो संसार में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है, जो कि यूरोप में पड़ता है ना। नेक्स्ट है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। देखिए, कोई जगह होता है, जैसे मान लिए ये एक जमीन है। ठीक है, इस जमीन में क्या है, एक लोग है। ठीक है, एक लोग मान लेते हैं कि इस जमीन में जो इतना 1 किलोमीटर स्क्वायर में एक लोग है, और उतने ही जमीन को ले लेते हैं और इसमें एक ये जो है, इसमें जो है मनुष्य, मतलब जो भी मनुष्य हैं बोले तो लोग ज़्यादा रहते हैं। मान लीजिए इसमें 100 लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो कम है, क्योंकि जमीन बराबर रहने के बाद भी यहाँ पर कम लोग रह रहे हैं, तो जनसंख्या घनत्व इसको कम कहते हैं। और यहाँ पर हो गया कि जनसंख्या घनत्व, इतनी जमीन में काफ़ी लोग रह रहे हैं, इसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग समझिए जनसंख्या। तो प्रश्न है कि ये प्रश्न है कि बताइए कि संसार में सबसे कम जनसंख्या वाला, सॉरी ये तो हो गया सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला, मतलब सबसे अधिक कौन सा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। तो मोनाको एक देश है जिसका कि जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी है ना। मोनाको देश है, 19,361 किलोमीटर ये व्यक्ति है ना, व्यक्ति प्रति वर्ग, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर में, सोच रहे हैं ना, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 19,000 लोग रहना, ठीक है ना, काफ़ी हो जाता है ना। तो ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा हो गया, तो मोनाको। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देखा जाए तो देखिए मंगोलिया हो गया, ग्रीनलैंड हो गया और पश्चिम सहारा, ये सब जो देश है ना बिल्कुल कम, मतलब एक व्यक्ति, मतलब उतनी ही जमीन में 1 किलोमीटर स्क्वायर में मात्र एक व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी कम जनसंख्या घनत्व वाला है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में अगर देखा जाए सबसे कम आबादी वाला राज्य जो है तो वह पड़ता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको सिक्किम। ठीक है, सिक्किम आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना यहाँ पर जो दिख रहा है ये वाला, ये सिक्किम है। तो सबसे कम आबादी वाला देखा जाए तो सिक्किम है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा? तो भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य जो दिख रहा हुआ ये वाला, ये है उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आबादी यही है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कि ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने व्यक्ति साक्षर थे? भारत में अगर देखा जाए तो भारत में जनगणना जब किया गया था 2011 में, तो पढ़ा लिखा, साक्षर का मतलब पढ़ा लिखा, ठीक है। तो देखिए साक्षर उसे कहते हैं जो 7 वर्ष हो उम्र, जिस कोई भी व्यक्ति का 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक जो भी व्यक्ति कुछ पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर कहते हैं, मतलब पढ़ा लिखा कहते हैं, ठीक है। तो भारत में जब 2011 की जनगणना हुआ था तो 100 आदमी से 70 आदमी, मतलब 100% का मतलब हुआ 100 में से 73 आदमी जो है वह साक्षर थे, पढ़े लिखे थे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो देखिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है वह है बिहार। इसका मतलब हुआ कि जितने भी राज्य आपको दिख रहे हैं सब कहीं ना कहीं जमीन रहने के बावजूद वहाँ का जो लोग हैं बिल्कुल कम लोग रहते हैं, कम स्थान, ज़्यादा स्थान पर कम लोग रहते हैं। यहाँ पर क्या है कि कम स्थान पर ज़्यादा लोग रहते हैं, इसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? तो बिहार का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो दिख रहा है सबसे साइड में, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश जो है यह बिल्कुल जनसंख्या कम घनत्व, मतलब जनसंख्या के घनत्व में बिल्कुल ज़्यादा जमीन पर बिल्कुल कम लोग रहते हैं, उसी को कहते हैं जनसंख्या घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व में सबसे अधिक किस देश में चावल उत्पादन होता है? तो देखिए विश्व में सबसे अधिक जो चावल का उत्पादन होता है चीन में होता है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर दिख रहा है चीन में, है ना, जनसंख्या में वो 1 नंबर में था, लेकिन अभी जो है जनसंख्या में भारत आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि चावल से कौन कौन सी वस्तुएं तैयार की जाती है? यानी वस्तुएं, यहाँ का खाद्य पदार्थ आपको लिखना चाहिए। तो यहाँ पर एक खाद्य पदार्थ लिखना है आपको, खाद्य पदार्थ लिख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ भात हो जाएगा, खिचड़ी होगा, चिवड़ा जिसको बोलते हैं चूड़ा, इडली, डोसा, ये सब खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। भारत की कितनी जनसंख्या मध्यवर्ती मैदान में, मध्यवर्ती का मतलब हुआ बीच में, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान का मतलब हुआ कि बीच में अगर देखा जाए तो मध्यवर्ती, मतलब अगर भारत को देखा जाए तो मध्य में अगर देखा जाए तो कौन सा होगा? देखिए बताते हैं, मध्यवर्ती मतलब ये वाला पार्ट में, ठीक है। तो लगभग 2/3 लोग जो है ना मध्यवर्ती भाग में रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि भारत में अधिक जनसंख्या होने का मुख्य कारण क्या है? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा चीज बता रहा है कि मृत्यु दर में तेज गिरावट, मतलब पहले के समय में ज़्यादा लोग मतलब डेथ होते थे, लेकिन अभी के समय में बिल्कुल कम होते हैं। कुछ चीज़ में सुधार हुआ है, इसी कारण से शिक्षा भी आया है कहीं ना कहीं। तो भारत में जो रहा रीजन। दूसरा है मानसून जलवायु के कारण जनसंख्या अधिक हो रहा है ना। भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा? तो देखिए भारत में सबसे अधिक जो साक्षर वाला राज्य जो है वह बता रहा है केरल, है ना। केरल जो है सबसे अधिक पढ़ा लिखा, मतलब 100 में से कम 94 या 96 लोग आपको पढ़े लिखे नजर आते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि सबसे अधिक साक्षर केरल को बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे कम साक्षरता वाला बिहार ही है। पूरा भारत में जितने राज्य हैं सभी राज्यों में से बिहार राज्य जो है ना बिल्कुल कम पढ़े लिखे में आते हैं, बोले तो ये राज्य है ना। चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं, भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात। अब यहाँ एक प्रश्न आ गया, लिंग अनुपात क्या होता है? तो देखिए लिंग अनुपात का मतलब हुआ कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है, ठीक है, उसको लिंग अनुपात कहते हैं। तो देखिए केरल में जो है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है, ठीक है। याद रखिए सबसे अगर लिंगानुपात वाला सबसे अधिक राज्य है तो वह है केरल, पढ़ा लिखा में भी केरल। नेक्स्ट है भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला हरियाणा है, जो कि 879, मतलब 1000 पुरुष पर मात्र 879। सोचिए महिलाएं वहां कम है ना। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? देखिए किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या के बढ़ने को जनसंख्या, अगर कोई भी क्षेत्र में अगर लोग बढ़ेगा तभी तो जनसंख्या में वृद्धि कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण है पहला चिकित्सा में सुधार। पहले के समय भारत में जो चिकित्सा का बहुत सारे ऐसे जो है जो कि किसी प्रकोप का रूप दे दिया जाता था, और कहीं ना कहीं अब जो है ना बहुत सारा चीज़ में सुधार हुआ है, जिसके कारण से जनसंख्या में वृद्धि बोले तो ये जो है ना बिल्कुल सुधार होने के कारण जनसंख्या में जो है ना वृद्धि हो रहा है। आर्थिक संसाधनों का विकास हो, कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल जो है बहुत सारा चीज़ में सुधार हो रहा है। नेक्स्ट है आर्थिक उद्यमों की उन्नति, शिक्षा का प्रचार प्रसार जिसमें कि जीवन स्तर में सुधार आया है ना, जन्म दर का अधिक होना, ये सब सारे के कारण से जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रवसन किसे कहते हैं? देखिए माइग्रेशन कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह किसी को जाना, उसी को माइग्रेशन कहते हैं, उसको प्रवसन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए अपने क्षेत्र से बाहर जाकर लोगों का दूसरे जगह बसना है, अपना जगह को छोड़कर दूसरे जगह जाके बसता है, उसको कहते हैं प्रवसन, ठीक है। आप लोग रात को अपने छत पर सोते हो तो दिखते हो रात में कि बहुत सारी पक्षियां माइग्रेशन बर्ड बोलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह
जगह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं प्रवसन। अगला है, तो चलते नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको शो करेंगे।